विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में राज्य की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसे ही बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कैंट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहाणी के समर्थन में आम सभा करने के लिए जबलपुर पहुंची। उन्होंने रांझी बड़ा पत्थर में भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहाणी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी और शिवराज सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही कांग्रेस और महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। आपने लिखा अशोक भैया हैं तो भरोसा है। मैं आज कहती हूँ अशोक भैया जनता है, तब हमको भरोसा है कि 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जनता जाएगी, कमल का बटन दबाएगी। इस बार 50,000 पार। एक व्यक्ति के लगाव का सबसे बड़ा प्रतीक ये होता है। वो कहावत है ना, सुख के तो सब साथी, दुख में ना कोई। जब कोरोना की आफत आई थी, सर पर मौत मंडरा रही थी, घर में लोग बीमार थे, तब अशोक भैया आप सबके मध्य में जनता की सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? किसी का डॉक्टर की दरकार है, किसी को दवा की दरकार है, किसी को अनाज चाहिए, किसी को घर में कोई व्यवस्था चाहिए, किसी के परिजन को अगर इस क्षेत्र के बाहर भी मदद चाहिए, जनता तब जानती थी बस अशोक भैया तक पहुंच जाओ, इस विपदा की घड़ी में भैया साथ देंगे और चुनौती को समाधान में बदल देंगे। सही कह रही कि नहीं कह रही? और जब कांग्रेस के पास सत्ता आई तो हमारे धर्म का अपमान करने के लिए, हमारे धर्म को झुठलाने के लिए, हमारे भगवान के अस्तित्व को ललकारते हुए कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये गांधी खानदान ने जब उनके पास सत्ता थी ये किया। भगवान राम की लीला देखो, जिस खानदान ने कोर्ट में दस्तावेज दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, आज वो खानदान मंदिर मंदिर भटक रहा है, वोट की गुहार लगा रहा है। लेकिन हमने अपनी आस्था को वोट के दायरे में कभी नहीं तोला। इसलिए आज जिन राम भक्तों का संरक्षण दादा ने किया, उनको कहने आई हूं 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, भैया को जिताओ और उसके बाद एक बार राम लल्ला के दर्शन करने अयोध्या राम लल्ला। घर में आशीर्वाद अपने शुभ कदम लेकर आएगी। बस बेटी को यह वादा करना है कि जब जब परिवार बुलाएगा तब बेटी आएगी। तो दादा के उस वचन को, दादा की उस इच्छा को पूरा करने के लिए अशोक भैया चुनाव के वक्त कहते हैं, दीदी दादा की सौगंध है, एक बार पलट के जरूर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दादाजी का नाम रहेगा। महिला के हमारी योजना के अंतर्गत प्रसव से पहले 4,000 और उसके बाद 12,000, मतलब 16,000 रुपया देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। उसी बैंक के खाते में आया कि नहीं आया? लक्ष्मी के रूप में गरीब की बेटी की आराधना कर गरीब की बेटी को लखपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। बनाया कि नहीं? और सिर्फ बेटी को नहीं, अब तो लाडली बहना भी हो गई है। 1250 रुपया बैंक के खाते में पाती है कि नहीं पाती? किस किस के बैंक के खाते में आ गया? 1250 रुपया। अब वो 3,000 हो जाएगा जब नागरिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, भैया को जिताएगा और पुनः भाजपा की सरकार। जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की निंदा करते हुए
उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा नीतीश कुमार की अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना है। मुझे इस बात का खेद है और बेहद आक्रोश भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान पर अब तक ना तो कांग्रेस ने और ना ही इंडिया अलायंस के किसी नेता ने कोई भी बयान जारी किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि नीतीश कुमार ने यह बयान देकर इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय दिया है। बिहार में स्थान पर बैठेंगे, विधानसभा नीतीश कुमार जी की अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना। ये वो सदन है जिसमें संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। बहुत ही एक परंपरा बन गई है दादा के समय से, 2008 से दादा ने उनको आमंत्रित किया था और निरंतर मुझे भी और यहाँ की जनता की भी बड़ी उनके प्रति वो है, तो उनने आमंत्रित किया। जनता ने बोला कि स्मृति ईरानी जी को ना, तो हमने ऊपर रिक्वेस्ट की और आज उन्हें देखी सुनाई आपने कि कितना शानदार कार्यक्रम हो, कितना अच्छा हो देश के लिए और कैंट विधानसभा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल के मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे आग्रह पर वो यहाँ पर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना बहुमूल्य मत भाजपा को देकर मध्य प्रदेश में एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनाएं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।